आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा और उसकी मॉम के साथ। हाँ, वो एक जरूरी काम था और जिस बंदे से आप उन्हें मिला रहे थे। चाचा जी मीरा की मॉम को कॉन्ट्रैक्ट किलर केके से क्यों मिलवा रहे थे? अगस्त। दिखाई नहीं देता। सॉरी मैम। स्टूपिड फूल। रिलैक्स अगस्त। तुम इतने परेशान क्यों हो? मीरा, कल तुम अपने मॉम के घर शिफ्ट कर रही हो। तुम्हारी मॉम रहती कहाँ है? क्यों? ऐसे ही। ताकि तुम उस एरिया को अवॉइड कर सको। अब तुम इसलिए तो अपसेट नहीं हो सकते क्योंकि कल मैं जा रही हूँ। इनफैक्ट तुम तो बहुत खुश होगी, है ना? तुम खुद ही तो कहते रहते थे कि मीरा अपनी मम्मा को फोन करो, हमारे घर से दूर चली जाओ। वैसे अगर देखा जाए तो अंकल के सिवाय और कोई नहीं चाहता था अगस्त कि मैं तुम्हारे घर पर रुकूं। हाँ मीरा, मैं चाहता था कि तुम अपनी मॉम को फोन करो। मैं चाहता था कि तुम यहां से बहुत दूर चली जाओ, पर उससे बेटर क्या होता तुम जानती हो? कि तुम यहां आई ना होती, अस्थाना फैमिली से मिली नहीं होती। काश तुम मेरे भाई को जानती ही नहीं। हम इन महारानियों से बाज आ गए। हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाते हैं कि कभी भी इन महारानियों के साथ अकेले बाहर नहीं जाएंगे। टुकुर टुकुर हमें काहे निहार रही है नालायक? जा हमारे लिए दूध गर्म कर और बिस्तरा बना। हाँ, तुम कहां चली पटरानी? तुम्हें क्या लगा रात गई बात गई? तुम ये सोच रही हो कि हम बलराज को कुछ नहीं बताएंगे कि वहां क्या गुल खिला रही थी? मैं भी जानना चाहती हूँ, आपने नंदिनी भाभी पे हाथ कैसे उठाया? एक बित्ते की छोरी और गज भर लंबी जबान। हमारे मुंह मत लगना, समझी? कुछ आता जाता है नहीं, बड़ी आई वकालत करने वाली। आप अन्याय करें और कोई भाभी का साथ भी ना दे। नुपुर, एक मिनट नुपुर, आखिर कोई बताएगा कि पूरी बात क्या है? देवर जी को आ जाने दो, फिर तुम्हें बताते हैं कि बात क्या है। अरे वाह, असद के घर से मिठाई आई है। ओ जमाई बाबू, इन डब्बों को हाथ तक नहीं लगाना। हम बलराज और अगस्त्य के लिए लाए हैं। अगर तुम्हारे हाथ में डब्बा लगा ना तो उनके नसीब में चूरा भी नहीं मिलेगा खाने। रखो। मैं अभी आती हूँ। देवर जी, अब इस लगाम को कस के अपने हाथों में ले लीजिए। जरा सी ढील क्या दी आपने, सब यहाँ बिदकने लगे हैं। भौजाई, आप शायद भूल गई हैं, मैं बलराज अस्थाना हूँ। ये जो आंखें हैं, ऐसी ही दो आंखें पीछे भी है।
वो सब देख लेती है जो मेरे सामने नहीं होता, और जो मेरे पीठ पीछे कहा जाता है वो मेरे कान भी सुन लेते हैं। पार्टी में जो भी हुआ है उसकी खबर मुझ तक पहुंच गई है। देवर जी, ये छोरी आपको जब बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिएगा, और जितना बोलने के लिए कहा जाए उतना ही बोलिएगा, और अपने जबान पर अंकुश लगाइए। अपने हाथ पर भी। नंदिनी इतनी नासमझ है कि पार्टी में किसी अजनबी के साथ हंस के बात कर रही थी, तो आप तो महामूर्ख है। भरी पार्टी में आपने अस्थाना परिवार के बहू पर हाथ उठाया। आपको मैंने हिदायत दी थी कि अस्थाना के नाम और इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए, और आपकी लापरवाही की वजह से हुआ वही। किसी काम के लायक नहीं है आप, यूजलेस। ताई जी, आपको भाभी से माफी मांगनी चाहिए। बस उन्होंने दो पल किसी से बात क्या कर ली, आपने उनको इतनी बड़ी सजा दे दी। नंदिनी तुम्हारी सगी भाभी है ना, इसलिए तुम लोगों को आग लगी हुई है। देवर जी भी हमें 4 बात सुनाकर चले गए। अरे अगर हमारी सगी बहू सामा ऐसे करती तो। ताई जी, 1 मिनट, इसमें सगे और सौतेले की बात कहाँ से आ गई? और अगर आप श्यामा भाभी के साथ भी ऐसा करते तो भी हम आपसे ऐसे ही सवाल करते। ताई जी, एक परिवार को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश क्यों कर रही है आप? ए छोरी, हमें मत सिखाना। हमने नंदिनी और श्यामा के बीच में कभी फर्क नहीं किया है। अरे एक तरीका होता है पार्टी में बात करने का। हंस के बातें कर रही थी दूसरे मर्दों के साथ। 4 महीने हो गए तेरे पति को गुजरे हुए, ये हाल है तेरा। तेरे ही ऐसे कर्म होंगे तभी तेरा पति दूसरी औरतों की तरफ खिंच गया। अगर तू पतिव्रता होती ना तो तेरा मर्द बाहर नहीं जाता दूसरी औरतों के पास मुंह मारने। ये क्या कह रही है आप? चुप! हम किसी को यहाँ जवाब देने के लिए नहीं बैठे। चिल्लम चिल्ली में ताई जी मिठाई यहीं भूल गई। मैडम, कैसे हो? ठीक है, मैंने आपका बेडरूम तैयार कर दिया है और घर की साफ सफाई मैं कल आकर कर दूंगा। थैंक यू भैया, ये रखिए। धन्यवाद। और हाँ मैडम, दरवाजे पे कुंडी लगा लेना, क्योंकि आजकल इस एरिया में चोरी चकारी बहुत ही हो रही है। और जरा भी आशंका है तो तुरंत पुलिस को फोन कर लीजिए, जरा भी जोखिम मत लेना। ठीक है, मैं ध्यान में रखूंगी, आप चिंता मत करो। थैंक यू। नमस्ते।
वही है ना जो मैंने तुम्हें जन्मदिन पे दिए थे। तेरे ही ऐसे कर्म होंगे तभी तेरा पति दूसरी औरतों की तरफ खिंच गया। अगर तू पतिव्रता होती ना तो तेरा मर्द बाहर नहीं जाता दूसरी औरतों के पास मुंह मारने। एक बार दिल्ली पहुंचकर अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं वही मंदिर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या सोच रहे हो आप चाचा जी? सोच रहा हूं कि मीरा की मां कल मीरा को यहां से लेकर जाएगी, और अगर वो मीरा को कन्विंस करा पाई और मीरा ने बच्चा अबॉर्ट किया तो क्या होगा? क्या करूंगा मैं और क्या करेंगे हम? मैं आपको जानता हूं चाचा जी। ये बात आपको रात को जगा रही है या कोई और बात है? जैसे आप किसी अनहोनी के होने का इंतजार तो करते नहीं, उससे पहले ही अपना कदम उठा लेते हो। अच्छा, कौन सा कदम उठा रहा हूं मैं? चाचा जी, आपके और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है। आज मैंने क्लब में केके को देखा आपके साथ। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि उसका असली प्रोफेशन क्या है। ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। उसको मीरा और उसकी मॉम से मिलाने की क्या जरूरत पड़ी? किस टारगेट के लिए आप उसे हायर कर रहे हैं? तुम्हें बताओ। मीरा के लिए तो नहीं। फिर आपका पोता कैसे पैदा हो? उसकी मॉम के लिए। चाचा जी प्लीज मुझे बताइए आप क्या करने वाले हैं? सब कुछ तो तुम ही गेस कर रहे हो, तुम ही जज कर रहे हो, तुम ही बता रहे हो, मैं क्या बताऊं? इसलिए आज आप उन दोनों को डिनर पे लेके गए थे ना, ताकि केके आंटी को देख ले। ये क्या हो गया तुम्हें अगस्त्य? 2 और 2 40 नहीं होते। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिमाग के घोड़े को ज्यादा ही दौड़ा रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो अगस्त्य। अगस्त्य, अगर मैं तुम पर शक करने लगा तो? एक बात पूछूं तुमसे? पहले भी ये बात पूछ चुका हूं, अब फिर से पूछ रहा हूं, और मुझे सच चाहिए। तुम्हारे और मीरा के बीच कुछ हो रहा है? नजरें मत चुराओ अगस्त्य। कम ऑन अगस्त्य, मुझे लगा तुम मेरी तरफ हो। चाचा जी मैं आपकी तरफ ही हूं, मेरा विश्वास कीजिए। अरे बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको ही अपना पिता माना है।
और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आपके हाथ किसी और के खून से रंग जाए। मेरे हाथ किसी और के खून से? नहीं अगस्त्य, मैं अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंगने दूंगा। बिलीव मी, ये वादा है, मैं अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंगने दूंगा। रिलैक्स, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं किसी और के खून से अपने हाथ क्यों रंगूंगा? तो मैं किसी और को पैसे देता हूं, उससे ये काम करवाता हूं, उसके हाथों पर खून लगेगा ना। कमाल है।